दोस्तों, जय भारत, जय गीता, जय संविधान। गीता, गंगा, गायत्री और संविधान का भारत 5000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति, भरतवंशियों के शौर्य का इतिहास जो भारत के चप्पे चप्पे में जुड़ा हुआ है। भारत का चप्पा चप्पा जिसकी खुशबू और उसके शौर्य गाथा, जिसके खून में, जिसके डीएनए में, जिसे चाह के भी निकाला नहीं जा सकता, जिसमें इंसानियत ही सर्वोपरि धर्म था। कभी भी इंसानियत और मानवता के साथ भारत और भरतवंश के लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। उसी भारत की धरती पर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदवी आतंकी, खालिस्तानी, चमरिस्तानी, देशद्रोही, देशभक्त बने बैठे हैं। इन लोमड़ियों, ये राजनैतिक गिद्धों को, ये बेशर्म और जलील मानसिकता के राजनैतिक देशद्रोहियों को, देश के लोगों को पहचानना ही होगा कि भारत अब भावनाओं का गुलाम नहीं बन सकता। ये दूसरी गलती है। जब हम पाकिस्तान का पहला बंटवारा किए, उसके बाद हिंदुस्तानियों के हिंदुस्तानी संस्कृति को भारत पे थोप दिए। कारण कि हमारे लोग अधिकांश अनपढ़, जाहिल और बुज़दिलों का समाज था। उसमें ये यूरेशियंस यहाँ आकर के हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के पर्दे के पीछे से हिंदू फ्रांसीसी शब्द को ले आए। उस हिंदू फ्रांसीसी शब्द को हिंदी शब्द की काल्पनिक भाषा का उद्घोषणा कर दी, जो हमारी भारतीय भाषा थी, हमारी भारतीय मूल भाषा संस्कृति है। क्या हम नहीं जानते? हमारे सारे पुराण, हमारे सारे उपनिषद संस्कृत में लिखे हुए। धर्म की बात करने वाले यदि वास्तव में हिंदू धर्म भारत की सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब होता, वे वास्तव में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़े होते, उनके डीएनए भारत के डीएनए से मैच होता, सांस्कृतिक डीएनए से मैच होता, तो ये बेशर्म और ये जाहिल, ये निकम्मे, ये वाहियात लोग भारत की आत्मा पर आक्रमण नहीं करते, भारत की आर्थिक रीढ़ पर आक्रमण नहीं करते। भारतीय आर्थिक रीढ़ को कमज़ोर करने के लिए पिछले 73 वर्षों की आज़ादी का दुरुपयोग हुआ। उसमें सब शामिल थे, कुछ सामंती समाजवादी भी शामिल थे, उसमें गांधीवादी भी शामिल थे। कांग्रेसियों ने जो 55-60 सालों तक एक छत्र राज साम्राज्य स्थापित किया, उसमें क्या किया? उन्होंने सिर्फ भारत को ही गुलाम बनाने का बीज बोया। अब पिछले 15 सालों में अप्रत्यक्ष रूप से हिंदवी आतंकियों ने हिंदू धर्म के नाम पर जो हमारी भारतीय संस्कृति पर कब्जा किया और भारतीय बुज़दिलों को बेवकूफ़ बना करके हिंदू के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया। वो 45% बुज़दिलों की कीमत ये हिंदवी आतंकी आज देश की सत्ता पे काबिज होकर भारत को गुलाम बनाने की साजिश में कामयाब हो चुके हैं। आज उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए आज वही भारत का किसान जो अपनी बुज़दिली और नासमझी और सीधेपन के चलते इस मोदी सरकार को, ये आतंकी सरकार को सपोर्ट किया। आज वो आतंकी सरकार जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो है ठेकेदार बन करके भारत की सत्ता पे आई, आज वो बता दिया कि उसकी सत्ता सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। वो विदेशियों के ब्रीड हैं, वो सिर्फ व्यापार करने आए हैं। पहले हिंदवी फ्रांसीसी शब्द लेके आए, उसके बाद पूरे भारतीय संस्कृत को हिंदी में परिरूपांतरित किया और हिंदी को संस्कृत पर जो इम्पोज किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना के भारतीय संस्कृति को
दोस्तों जय भारत। आज चारों तरफ एक मुद्दा है, भारत का किसान और उसकी अस्मिता, उसके अस्तित्व की जंग। चारों तरफ एक ही बहस है, लेकिन कुछ उसी में मीडिया के मुख्य पन्ने ऐसे हैं जो इतनी बेशर्मी की गंदगी से भरे हुए हैं, जो इस अस्मिता की जंग को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। हिंदुवी आतंकवाद से ग्रथित कुलसित मानसिकता है। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। शब्दों से ही पता चलता है कि किसान अपने अनाज का, अपने फल का, अपने सब्जी का, अपने मसालों का जो उत्पादन वो करता है, फ्रूट्स का जो उत्पादन करता है, उसका एक न्यूनतम जो एस्टिमेटेड कीमत होती है, प्राइस होती है, वो चाहिए उसे। यदि वो मांग ले तो अपराध है। विधायक और सांसद के लिए सैलरी बढ़ानी हो तो नो अपराध। केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना हो, पेंशन बढ़ाना हो, इंक्रीमेंट करना हो, नो प्रॉब्लम। मंत्री संतरी के फंड की, उनके अलाउंसेस की वृद्धि करनी हो, नो प्रॉब्लम। सारे कानून रातों रात बन जाएंगे। लेकिन एक किसान जो भारत की आत्मा है, भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है, भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जहाँ पर पूरे भारतीय अस्मिता की रक्षा होती है, जिसका पालक है, पोषक है उसको, उसके बच्चों के लिए, उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए जो मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस है उसे चाहिए। उसे कानून बनाने में इतनी दर्द सरकार को क्यों? और उस चीज़ को सही साबित करने के लिए, अदानी अंबानी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारत देश को गुलाम, हिंदवी सोच का गुलाम बनाने के लिए एक खालिस्तानी एक शब्द था जो खत्म हो चुका है। उसके लिए बड़ी खून और बड़ी शहादतें देनी पड़ी एक छोटे से शब्द के लिए। इन्हीं उद्विग्न विचारों से प्रभावित हो गए कभी जमीरिस्तान की भी बात कुछ लोग कर लेते हैं। इसलिए उनके विचार, बातें जय भीम की होती हैं और बात आतंकवादियों की होती है, तरीके और शब्द आतंकवादियों में जैसे होते हैं। तो ये जितने भी विचार हैं ये सब देश को तोड़ने वाले हैं। इसलिए हमें सिर्फ, हम भारतीय हैं और भारत के लोगों के साथ जब भी अन्याय होगा, हर भारतीय का भारत के चप्पे चप्पे से एक आवाज़ आनी चाहिए। ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि उस नैतिक मूल्यों की मांग पर बिना किसी जाति, पाति और धर्म के मतभेद के न्याय और सत्य के साथ खड़ा हो। हर भारतीय का ये धर्म है और भारत तभी बचेगा जब हम भारत के किसानों के साथ रहेंगे। भारत की जंग किसानों की जंग है, किसानों की जंग भारत की जंग है, भारतीय अस्मिता की जंग है। इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी होगी। अभी कुछ दिन पहले वाशिंगटन डीसी में इतने लाखों लोग कौन इकट्ठा हुए थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना सपोर्ट दे रहे थे। उसी अमेरिका के अंदर, उसी ब्रिटेन के अंदर कुछ यही बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता अपने चेहरे बदलकर कभी किसान बनते हैं, कभी खालिस्तानी बनते हैं, कभी पाकिस्तानी बनते हैं। तमाम रूपों में बीजेपी के न जाने आरएसएस के कितने कार्यकर्ता आज भी कश्मीर के अंदर जो है कश्मीरी आतंकियों के जो है नेटवर्क के हिस्से हैं, उनके पकड़े गए हैं बाकायदा। सुधीर भाई, अभी मेरे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर मीडिया के माध्यम से और वहाँ के जो चलचित्र दिखाई देते हैं उससे इस प्रकार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने आज भी
जिन लोगों से बात करना थी उन लोगों से बात की है। और लेकिन मैं अभी तक जितने वार्ता के दौर में रहा हूँ, मुझे संतोष है इस बात का कि किसान यूनियन के सभी नेताओं ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि कोई भी अराजक तत्व उनके मंच का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई भी राजनीतिक तत्व उनके मंच का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।